पुत्र गणेश, मेरे लिए जंगल से एक मीठा तरबूज लेकर आओ। जी पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। गणेश जी खुशी खुशी जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन जंगल में एक राक्षस ने उन्हें देख लिया और सोचा, अगर मैं गणेश बनकर शिव जी के पास जाऊं तो उन्हें धोखा दे सकता हूँ। राक्षस ने तुरंत गणेश जी का रूप धारण किया और तरबूज लेकर कैलाश पहुंच गया। उसी समय नंदी, जो शिव जी के वफादार सेवक थे, उन्होंने असली गणेश जी को जंगल की ओर जाते देखा था। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। नंदी ने धीरे से शिव जी से कहा, प्रभु, ये शायद असली गणेश जी नहीं है। पिताश्री, ये तरबूज मैं घने जंगलों से खास आपके लिए चुनकर लाया हूँ। इसे चखते ही आपकी रूह खो जाएगी। अच्छा गणेश, अगर तुम तरबूज लाए हो तो पहले तुम ही इसे खाओ। मैं कैसे खा सकता हूँ? आप पहले खाइए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ही गणेश हो तो पहले तुम ही ये तरबूज खाओ। जैसे ही राक्षस ने तरबूज खाने की कोशिश की, शिव जी की दिव्य शक्ति से उसका भेद खुल गया और वो तुरंत कौवा बन गया। थोड़ी देर बाद असली गणेश जी जंगल से तरबूज लेकर आए। फिर शिव जी, देखो, यह मूर्ख राजकुमारी भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को कचरे के पास रख देती है, क्योंकि कुछ देर पहले जुए में वह हार जाती है। इधर गार्डन में झाड़ू लगाते हुए किसान और उसकी बीवी मूर्ति को कचरे के पास देख लेते हैं। फिर किसान और बीवी झाड़ू को जमीन पर पटक देते हैं और मूर्ति को दोनों हाथों से उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। किसान और बीवी मूर्ति को संभाल कर मेज पर रख देते हैं, उसे स्नान कराते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह जब किसान और बीवी उठते हैं तो वे अपने आप को एक आलीशान बंगले के अंदर पाते हैं। किसान और बीवी समझ जाते हैं कि यह कृष्ण जी का ही चमत्कार है। फिर किसान और बीवी गाय की एक मिट्टी की मूर्ति बनाने लगते हैं और उसे कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख देते हैं। तभी अचानक मूर्ति से दिव्य रोशनी निकलकर मिट्टी की मूर्ति पर पड़ती है और मिट्टी की मूर्ति असली गाय में बदल जाती है। किसान और बीवी खुशी से गाय को गले लगा लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। फिर किसान और बीवी कृष्ण जी की मूर्ति को उठाकर बाहर गार्डन में ले जाते हैं और मूर्ति को एक छोटे मंदिर में स्थापित कर देते हैं और हाथ जोड़कर नमन करते हैं। लेकिन फिर भी कृष्ण जी की इस महान लीला को किसी ने लायक नहीं किया। दादा जो भी छूते हैं वह कांच का हो जाता है। गुलाब के गमले में हाथ लगाया तो फूल कांच का होकर झड़ गया। घर में पड़े सारे कपड़े कांच के हो गए। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बहू बोली, इस घर में अब रहा नहीं जाएगा। बेटे ने नजरें झुकाकर कहा, पापा आप कहीं और चले जाओ। पोते पोती दौड़कर दूर हो गए। मोहल्ले वालों ने उंगली उठाई और हंसे। दुकानदार बोला, अपना हाथ मत लगाओ किसी चीज को। जिस रास्ते से चलते हैं लोग वो रास्ता छोड़कर हट जाते हैं। दादा सफेद रुमाल से आंखें पोंछता हुआ अकेला चलता रहा। दिल में बस एक ही बात, क्या मैं सच में अपशकुनी हूँ? शाम को चलते चलते गाँव के आखिरी छोर पर बरगद के नीचे बैठ गए, सिर झुकाकर रो रहे थे। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। एक देव दादा के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, तुम अब अपशकुनी नहीं हो, तुम परीक्षा में थे। दोनों हाथ थाम कर बोले, इन हाथों में अब सोने का जादू है। फिर अदृश्य हो गए। दादा ने कांपते हाथों से फटे पुराने जूते छुए तो सोना बन गए। सूखा पत्ता छुआ तो सोना बन गया। बरगद की जड़ पर हाथ रखा तो पूरा पेड़ चमचमाता सोने का हो गया। दादा हैरान होकर अपने हाथों को देखते रह गए। सुबह गांव लौटा तो हेडपंप छुआ, सोना बन गया। सफेद गाय छुई तो सोना बन गई। खबर फैल गई। बहू दौड़ती हुई आई, ससुर जी कहकर पैरों पर गिरकर रोने लगी। बेटे ने भी माफी मांगी। गांव के गरीब लोग एक एक करके आने लगे। कोई टिन की थाली लाया, कोई मिट्टी का घड़ा, कोई टूटी लाठी। दादा ने मुस्कुराते हुए सबकी चीजें छू दी और सब सोना बन गया। उस सोने से पूरा गांव अमीर हो गया। बेटे ने उसी सोने से चमचमाती लंबोर्गिनी और रोल्स रॉयस खरीद ली और पूरे गांव में खुशियों की बाढ़ आ गई। लेकिन उस रात दादा अकेले कमरे में बैठे रुमाल से आंखें पोंछ रहे थे, क्योंकि किसी ने एक भी